इस सरकार का पहला दिन और पहले दिन जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है। मोदी 3.0 गांव गरीब किसान को समर्पित। गांव गरीब किसान को समर्पित ये सरकार, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन हैं, आर्थिक विशेषज्ञ, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला दिन, दो बड़े फैसले किस तरह से आप देखते हैं? निधि है, ये एक कैश ट्रांसफर तो है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी से भरी हुई कैश ट्रांसफर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी किसानों को इस प्रकार से कुछ राज्यों को दिया जाता है, लेकिन और कुछ राज्यों ने ये भी तय किया है कि किसान सम्मान निधि में कुछ एडिशन करके उनको दिया जाए। लेकिन जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसके माध्यम से किसान अपनी खेती बाड़ी को और बेहतर करने में, बीज खरीदने में, अन्य प्रकार के इनपुट्स खरीदने में उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये वास्तव में देश की खाद्य सुरक्षा और देश के जो कृषि के विकास के लिए, जो हमेशा पीछे रह जाता है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, इसलिए यह एक सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण राशि है जो किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है, इसके माध्यम से किसान काफी बड़ी मात्रा में अपने जो खास तौर पर कृषि से संबंधित जो उनसे जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाते हैं। तो ये वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय ये फैसला है। हालांकि ये तो एक सामान्य हो गया है, लेकिन सबसे पहला फैसला, सबसे पहला हस्ताक्षर इस पर होना, ये एक विशेष मायने रखता है। जी अश्विनी जी, किसान सम्मान निधि योजना और पीएम आवास योजना, दो एक ऐसे, मतलब कृषि क्षेत्र भारत के लिए किस तरह से एक तरह से किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार 10 साल से मोदी सरकार काम कर रही है। साथ ही गरीबों को आवास देना, यानी कि जो उनके सामर्थ्य का नहीं है उसको सरकार अपने हिस्से से पूरा करे। ये जो एक भाव था, कि आपको लगता है जब गठबंधन सरकार है उसमें भी ये कुछ इस तरह की योजनाएं किसी भी देश के लिए होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये कितनी आगे जा पा रही हैं, इस पे सबकी नजर थी। तो ये पहले दो बड़े फैसले, सरकार ने बहुत साफ संदेश दे दिया। देखिए, ये जो 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए है, इससे पहले 4 करोड़ घर पहले बन चुके हैं जी। ये उन लोगों के लिए है जिनके अभी बाकी बच गए, या परिवार के एक्सपेंशन के कारण और घरों के निर्माण की आवश्यकता है। अगर आप ये देखिए कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है और कच्चे घर में रहता है, उसके पास तमाम वो सुविधाएं नहीं है, न तो उसके पास बिजली कनेक्शन है, न पानी है, न शौचालय है, और जो घर की जर्जर स्थिति होती है उसके कारण उनकी कार्यक्षमता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फैसला है कि 7 करोड़ घरों का निर्माण, 4 करोड़ बन चुके, 3 करोड़ के लिए और व्यवस्था हो गई। तो इससे पूरे जो जिसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ी चोट है। अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट आई। दोनों रिपोर्ट से कहती हैं कि घरों के निर्माण के कारण, शौचालयों के निर्माण के कारण, बिजली और पानी की व्यवस्था के कारण और एलपीजी कनेक्शन के कारण जो लोगों के जीवन में बदलाव आया है, जो बहुआयामी गरीबी है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट लगी है, जिसके कारण भारत में गरीबी के घटने की जो दर है वो दुनिया से कहीं ज्यादा हो गई है। यानी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं अभी भी जो है 0.202 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर हैं, और भारत जो है वो अभी 0.69 पर पहुंच चुका है 2022 तक। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम दुनिया में कई मुल्कों से ज्यादा तेजी से गरीबी को घटा रहे हैं। वास्तव में मैंने कई बार ये कहा भी है कि दुनिया को सीखना पड़ेगा भारत से कि कैसे गरीबी दूर की जाती है। और मैं यहाँ ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि 10 डायमेंशंस होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। 10 पर केंद्रित होकर के टारगेटेड अप्रोच के माध्यम से
गरीबी को दूर करने का जो प्रयास हुआ है वास्तव में सराहनीय है। मैं इस विषय में सरकार ने जो धन आवंटित किया, जो धन खर्च किया, उसका एक विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि धन बांट दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई किसी को 1-1 लाख रुपया दे दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। उसके माध्यम से जीवन में बदलाव लाया गया है। समीर जी, टारगेटेड अप्रोच के साथ गरीबी को कम करने के लिए 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट, अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2 बड़े फैसले इस लिहाज से भी देखे जाने चाहिए कि जब गठबंधन सरकार है उसमें भी, क्योंकि हम अतीत में देखते रहे हैं गठबंधन सरकारों के साथ किस तरह से योजनाएं एक तरफ हो जाती हैं और गठबंधन की जो अपनी जटिलताएं होती हैं वो हावी हो जाती हैं। इस समय इन 2 फैसलों के साथ ये बहुत साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। देखिए ऋतु जी, अगर आप प्रधानमंत्री 2014 से कार्यकाल देखेंगे तो प्रधानमंत्री लगातार गरीबों के लिए एक योजना लेकर आते रहते हैं और गरीबी उन्मूलन पर उनका विशेष फोकस रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब है, युवा है और किसान है और महिला है, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन 4 जातियों को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। किसान और गरीब तो प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसे कोई पूछता नहीं है उसे मैं पूछता भी हूँ और पूछता भी हूँ। न किसी को खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि गरीबों तक हक इसलिए नहीं पहुंच पाया कि भ्रष्टाचार से देश डूबा हुआ था। राजीव गांधी ने तो खुद ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे वहां पहुंचता है। राजीव गांधी को ये बात पता थी कि 85 पैसा भ्रष्टाचारियों में चला जाता है, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा कि 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाए, और इसीलिए उन्होंने जो खाते में पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था शुरू की। वे इस बात को मॉनिटर करते हैं कि जो योजना जिस व्यक्ति तक पहुंचना है वह पहुंच रही कि नहीं, और इसलिए जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो मेरी योजना बराबर पहुंचेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि पहला निर्णय ही उनका किसानों के लिए रहा, और अब देखिए कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जिस गति से काम करेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। समीर जी, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों के साथ संसद तक भेजना, क्या आपको लगता है कि जनादेश अभी बहुत ताजा है? ऐसे में प्रधानमंत्री के ये 2 बड़े फैसले एक दूसरे मतलब निगाह से भी देखने की जरूरत है कि एक बड़ा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। जो संदेश जनता ने उन्हें दिया 240 के साथ, उन्होंने एक बार फिर सरकार तीसरे कार्यकाल में पहले दिन में 2 बड़े फैसलों के साथ उस विश्वास को एक बार फिर और मजबूत करने की कोशिश की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनता ने उन्हें 240 का समर्थन दिया है, 303 का समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ये मान के चलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर मुझे उठाना है, उसके लिए मुझे 24 घंटे 7 दिन काम करना है। देश की जनता ने जरूर सीटें कम कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उत्साह और कमिटमेंट कम नहीं हुआ है। 24 घंटे 7 दिन काम करने का समय कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए उसी स्पीड से वो काम कर रहे हैं। कल शपथ ग्रहण हुआ है, आज सुबह वो अपने कार्यालय चले जाते हैं और आज वो निर्णय ले रहे हैं, शाम को कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यही ऊर्जा मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी ताकत है, और गरीबों की उम्मीद है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी है तब तक उनका कोई बाहर नहीं सकता। प्रधानमंत्री जब तक बने रहेंगे इस देश को गरीबी से मुक्ति दिला देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे और परिवारवाद से मुक्ति दिला देंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अपने 2 बड़े फैसलों से आज अपने उसी कमिटमेंट, उसी ऊर्जा का परिचय दिया और कहा कि वो इसी तरह तीसरे कार्यकाल में भी आगे लगातार बढ़ते रहेंगे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार दिन रात एक करेंगे। साथ ही साथ अपने पूरे कैबिनेट के विभागों के बंटवारे के साथ भी उन्होंने संदेश बहुत साफ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका भी और समीर जी आपका भी हमारे साथ इन दोनों विषयों पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।